दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। इसके सिंह और आप देख रहे हैं मगध। बात करेंगे हम कुछ सबूत को लेकर के, क्योंकि पूनम कंवर का कहना था, यूट्यूबर साहब आप उनसे पूछिए कि ये जो मैंने पैसे दिए हैं, ये पैसे क्या किया, मुझे मेरे पैसे का हिसाब चाहिए और देना भी चाहिए। बात तो सही है जी, आपने पैसे दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया है, तो पैसे का हिसाब चाहिए। जो कि आपने पहले जब मेरे से मिले थे फर्स्ट टाइम, तब भी आपने मेरे से सवाल किया था कि एक बार उनसे पूछिए कि ये सारे पैसे मेरे से लिए हैं, क्या किए हैं। जो आपने एक्सिस बैंक का वो दिखाया था पर्ची, और मैंने उनसे सवाल भी किया था और सारे सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया था कि पैसे हमने किस लिए लिए और उन्होंने किस लिए दिया। लेकिन वो चैनल नहीं है, वो चैनल पे डला हुआ था उसका डिटेल, अब वो चैनल नहीं है। आपने दोबारा से ये सवाल किया है और वो पर्ची लोगों को आपने दिखाया, वो स्टेटमेंट आपने लोगों को दिखाया कि ये मैंने पैसे दिए हैं शिवराज सिंह चौहान को। कहीं पे 40,000 है, कहीं पे 30,000 है, तो कहीं पे 2 रुपया का भी जिक्र हुआ है, कहीं पे 20 रुपये का भी जिक्र हुआ है, और तरह तरह के मतलब कभी 800 900 ये सब करके जिक्र हुआ है सारे में। और मेरा भी फर्ज बनता है कि भाई मैं अगर किसी की वीडियो चला रहा हूँ तो मैं सीधे से सवाल उनसे भी करूँ कि आपने पैसे लिया है, वो पैसे का क्या किया आपने, और आपने एक पत्नी से पैसे कैसे लिया, वो भी शादी से पहले। भाई शादी के बाद तो इंसान लेता है, समाज में आवे तो तब लेता है जब पैसे कमा के अपनी पत्नी को देता है, और बीच में जरूरत पड़ता है खर्चा के लिए तो मांग लेता है, ऐसा सुना है मैंने। और शादी से पहले अगर पत्नी से पैसे ले रहा है, ट्रांसफर करवा रहा है अपने खाते में, तो हर कोई थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाएगा और ऑडियंस को यही लगेगा कि अरे यार ये तो वाकई में ये लालची निकला, ऐसा कोई पति होता है क्या। हर कोई सुनने के बाद यही कहेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी यही लगा था कि शिवराज सिंह लालची है, ये पत्नी से शादी से पहले पैसे ठग रहे थे। शिवराज से जब हमारी इनसे बात हुई थी कि ये पैसे का हिसाब दीजिए, तो उन्होंने क्लियर बोला कि सर बिल्कुल हिसाब दूंगा और एक एक पैसे का हिसाब दूंगा कि ये पैसे मैंने क्यों और कब और किस लिए लिया। ये जितने भी पैसे हैं ज्यादातर शादी से पहले की है। तो सबसे पहले तो मैं बात वो रखना चाहूंगा कि जब हम शादी करते हैं, अपनी बेटी के करें, बहन के करें, भाई के करें, किसी का भी हम शादी अगर करते हैं, तो आजकल एक चलन सा बन गया है कि बेटी वाला है तो अपने होने वाले दामाद, अपने होने वाले जमाई साहब, भाई जो भी होते हैं, उनको गिफ्ट के तौर पे कुछ दिया जाता है कि भाई घड़ी दे दिए, कपड़ा दिए अच्छा सा। ये हर कोई देता है, ये कोई ना करे कि भाई ये क्यों देगी, भाई ये हर कोई देता है। ये क्यों देगी कि मत होगा कि हर चीज में एक्सक्यूज होगा, ये क्यों देगी, नहीं, हर कोई देता है। यहाँ पे ये भी हुआ है। ये जो घड़ी की बात जो हो रही, पहले सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी की। घड़ी की जो बात हो रही है, दरअसल घड़ी शिवराज सिंह का कहना है, मैं अपने तरफ से नहीं कुछ कह रहा हूँ, शिवराज सिंह का कहना कि घड़ी का शौक वैसे भी मुझे उतना नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप घड़ी एक ले लीजिए, उसका पैसे हम देंगे। शादी से पहले जो होता है ना देना अपने दामाद को या जीजा को, तो उन्होंने बोला घड़ी पसंद कर लीजिए। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट से घड़ी को पसंद किया। फ्लिपकार्ट से कहाँ से, एक बार मैं चेक कर लूँ भाई, शायद फ्लिपकार्ट से नहीं है, अमेजोन से है। अमेजोन से उन्होंने घड़ी को पसंद किया और लिस्ट भेजा। तो उन्होंने बोला कि ये घड़ी ठीक लग रहा है डीजल वाला, ये ले लीजिए, इसका पैसे हम देते हैं। वो घड़ी है 27,995 रुपया का शिवराज के लिए, ठीक है। दूसरी, शादी से पहले कपड़े वगैरह होता है और कि आप अपने मनपसंद से कपड़ा खरीद लीजिए, कितने तक का आएगा वो पैसे हम दे देते हैं। कुछ लोग ये भी होते हैं कि कुछ आपको चैन वगैरह चाहिए ना, बहुत सारे आप करते हैं, हम में भी होता है, हमारे में भी होता है, लड़के के लिए चैन अंगूठी आप अपने मनपसंद से, आप अपने नाप से ले लो जी, क्योंकि मुझे तो नाप नहीं पता आपके, या तो फिर लड़की वाला नाप मंगवा लेता है उंगली का, लेकिन वहां पे नाप नहीं मंगवा के उन्होंने बोला कि आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, उसका पैसे हम यहाँ से देते हैं। ये शिवराज जी का कहना, मैं कोई वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये शिवराज जी का कहना है और उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो कुछ पैसे वो जिसका उनके पास बोला कि उसका भी बिल हम अरेंज करेंगे, कौन सी सोनार से क्या लिया है वो भी हम करेंगे, क्योंकि मेरे पास 6-7 साल हो गया उसका है नहीं, बाकी चीज का हम डिटेल दे देते हैं, बाकी सारे का। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पैसे भेजा है उसका देखिए हमने क्या खरीद के दिया उनके लिए। उन्होंने अपने घर के लिए जो भी मंगवाया है, 10,200 रुपये का एक
रियलमी का मोबाइल है फ्लिपकार्ट से, और वो इसलिए मंगवाया जाता था, जो कि पूनम ने भी जिक्र किया है, कि कुछ डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन में। और एक्सिस बैंक का किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो तो उसे और डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो शायद शिवराज सिंह के पास था एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी होगा, उससे डिस्काउंट और मिल जाता होगा। तो इस वजह से उन्होंने मंगवाया है। ये शिवराज सिंह का कहना है, और कहना का उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, पूनम कंवर के नाम से भेजा हुआ। देखिए एक चीज और मैं बता दूं, रियलमी का मैंने बता दिया कि 10,200 कुछ रुपये का, 240 रुपया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सूटकेस मंगवाया, जो ट्रॉली बैग होता है वो मंगवाया। कितने का मंगवाया? 4,236 रुपये का। उसके बाद उन्होंने एक वॉशिंग मशीन मंगवाया। कितने का मंगवाया है? 13,498 रुपये 20 पैसे का। और उन्होंने क्या मंगवाया है? एक एलईडी टीवी मंगवाया है, जिसके हम जिक्र करेंगे कि एलईडी टीवी के लिए बहुत बड़ी बखेड़ा हो रही थी, कि कहा जा रहा था कि उनका जो छमिया है, जिसके बारे में कल्पना शर्मा के नाम को छमिया बोल करके, तो छमिया का कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके घर पे इन्होंने भेजा है, मेरे लिए नहीं भेजा था। अब इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि हम मर्द हों चाहे आप लेडीज, इतना आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ऑडियंस सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करना भी चाहिए। एक लेडीज के जब हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, एक महिला की बॉयफ्रेंड अगर हो और उसका हस्बैंड अगर हो, और उसके किसी गैर महिला के साथ बात भी अगर हो जाए ना, तो सर पे पूरा पहाड़ उठा लेती हैं। ये महिला की मैं बात कर रहा हूं। उसी प्रकार के पुरुष भी होता है भाई, कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अगर किसी की बातचीत अगर हो, सही बता रहा हूं, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ किसी की बातचीत हो, या मेरी वाइफ के साथ किसी की बातचीत होगा, उससे भी मेरी 36 का आंकड़ा रहेगा, वो तब भी मैं सर पे पूरे पहाड़ उठा लूंगा। ये महिला पुरुष दोनों के लिए बात होगी। इनका कहना है कि उनका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था। पहली बात तो था नहीं, ये शिवराज सिंह का कहना है। और दूसरी चीज, अगर होता तो उससे तो मेरी 36 का आंकड़ा होता, उसके घर पे मैं टीवी भेजता। थोड़ी दिमाग लगा के कोई भी इल्जाम लगाया करो। वो टीवी एक्चुअली में दिल्ली में इसलिए भेजा गया कि इनको जो टीवी पसंद था ना, वो टीवी एक्चुअली में वहां पे डिलीवर नहीं हो रहा था। ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते होंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, वो आप लोगों की पता होगा कि कहीं कहीं एड्रेस पे जैसे पिन कोड आप डालते हैं तो उस एड्रेस पे डिलीवर नहीं करता है, अवेलेबल नहीं कहता है कि नहीं अवेलेबल नहीं है या डिलीवर नहीं कर सकते। तो वहां पे शिवराज सिंह का जो दोस्त है साथ में काम करने वाला, वो वहां पे दिल्ली में रह रहे थे और बोल रहे थे कि भाई मैं वहां जाना वाला हूँ, तो आप एक काम करो, मेरे एड्रेस पे भेज दो, मैं जा करके वहां दे दूंगा। ऐसा शिवराज सिंह का कहना। और वो एड्रेस पे भेजा गया है टीवी, और वो टीवी फिर जाकर के पूनम को दिया गया है। उसका कीमत है 46,586 रुपया। अब हम बात करते हैं आगे 3,399 रुपये का। ये है कुछ टी सेट। टी सेट जो है वो वाला क्रॉकरी, चीनी मिट्टी वाला, या फिर बोन चाइना भी बोल सकते हैं, वो वाला है। ये उन्होंने भेजा है 3,399 रुपया का, ठीक है। अब उन्होंने एक और भेजा है हैंड बैग, जो महिला के होता है ना टांगने वाला साइड में, वो उसका फोटो साइज में दूंगा, थोड़ा सा उसको ब्लर कर दूंगा, बुरा मत मानिएगा, लोग ये मत कहिएगा कि ब्लर कर दिया है। ब्लर एक्चुअली इसलिए करूंगा ना कि उसमें एड्रेस और फोन नंबर भी है, समझ गए। तो किसी का निजी चीज को दर्शाना दिखाना उचित नहीं होगा, तो एड्रेस के साथ साथ फोन नंबर भी उसमें है, इसलिए हम थोड़ा छुपा देंगे, ब्लर कर देंगे। तो ऐसा मत कहिएगा कि ब्लर क्यों किया हुआ है, ठीक है। 1,396 रुपया का है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमने पहले जिक्र किया था वॉच, ठीक है, 27,995 का। आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? वर्लपूल का 330 रुपये, 330 लीटर का 3 डोर वाला फ्रिज। ये भी है, ये सारा शादी के पहले की है, ये सारा मंगवाया हुआ वहां पे। और एक है जी 1.5 टन का एसी, 32,849 रुपया। ये 1.5 टन का एसी है, ये भी गया है पूनम के घर पे। ये कब की है? ये भी है शादी के पहले की। एक इधर है जी 23,999 रुपया का। ये क्या है? पोको F1, उस समय पोको F1। ये भी है अक्टूबर महीने का, अक्टूबर या सितंबर का, 2018 की। मोबाइल पोको F1 23,999 रुपया का, ये भी भेजा गया पूनम को। एक फिर यहाँ पर ट्रॉली बैग है दूसरा,
वो है जी 3171 रुपये का, 3171 रुपये 60 पैसे का ट्रॉली बैग। ये भी भेजा गया है, पूनम के पापा के नाम से है, सूरतगढ़। अब हम आगे बढ़ते हैं। 34,033 रुपया का, वो क्या है भाई? ये भी जो 34,000 का मैं बता रहा हूँ, 34,033 रुपया का 1.5 टन का एक और एसी है। एक पहले भी था, एक ये भी है, समझ गए? 2 एसी गया हुआ है। अब ये तो वही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई 2 एसी गया है कि नहीं गया, जो मेरे पास बिल आया मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। एक चीज और है इधर, 1105 रुपया, 1105 रुपये के क्या आया है? क्या है भाई? रूम हीटर। ये भी कहां से गया? फ्लिपकार्ट से। भाई सर्दी होती है, रूम हीटर के तो हर किसी की जरूरत पड़ता है। अब हम ये मैं नहीं, ये शिवराज सिंह चौहान का भी ये सवाल रहेगा कि आपसे जो सवाल किया जा रहा है शिवराज सिंह की तरफ से कि भाई इस चीज का जवाब आप तो दे नहीं रही हैं, और एक नई नई चीज आप बता रहे हैं। भाई आपसे जो सवाल किया गया है पहले, स्क्रीन शॉट वाला, कल्पना से रिलेटेड कि भाई उसका रिलेशन का और भी तमाम चीजें का, आप उसका जवाब देती नहीं है। वहां जहाँ पे सब्जी भेजा फेंका गया था आपको, वो सब्जी वाला, उस पे आप बताते नहीं हैं। तमाम तरह के जो एलिगेशन लगाया है, क्यों लगाया गया है, ये बताती नहीं है। आपने अपने पति को जूता चप्पल मारने की बात करी है, वो नहीं बताती हैं। आपने अपने पति को अपने मैके में घर जमाई बना के रखना चाहते तो उस पर नहीं बताती हैं। बाकी जो सवाल करते हैं उस पर आप बताती नहीं, कुछ और चीज बताती हैं। ये शिवराज सिंह का भी कहना है। सच्चे चीज का ना जवाब दिया करे। जैसे शिवराज सिंह ने जो आप पूछ रही जिस चीज कि हो रहा ना कि मैंने पैसा दिया, शिवराज सिंह को आपने पैसा दिया तो वो पैसे का आपको उन्होंने हिसाब दिया। क्लियर है? उसी तरह से शिवराज सिंह से आप जो भी सवाल करेंगे, जो जहां पे बात करेंगे, वो अपनी बात को बताएंगे। उसी तरह से वो भी चाहते हैं कि अपनी चीज के साथ साथ, मेरी चीज के साथ अपनी चीज भी बताया करें। हमने क्यों गाली दी, हमने क्यों सब्जी फेंकी, हमने क्यों उल्टा बोला, इसकी वजह क्या थी, पूरे डिटेल में बताया करें। जनता को गुमराह ना करें। गुमराह करने से क्या होगा ना, आज आपके पक्ष में जनता तो जरूर होगी, सुनेगी तो लगेगा कि वाकई में पूनम बहुत अच्छी बात बोल रही है, लेकिन जब हकीकत पता चलेगा फिर क्या होगा। तो जो भी बात करें पूनम, आप तथ्य के साथ बात करें और एक्सप्लेन करके बात करें कि कारण क्या थी। बाकी दोस्तों, अभी एक कमेंट्स भी आया था पूनम के उस पर कि सबूत है तो रखता क्यों नहीं है, इंतजार किस बात की, जल्दी क्यों नहीं रखता, समय क्यों लगा रहा है। ये पूनम का भी कहना था और उनका एक ऑडियंस का भी कहना था, सबूत है तो रखो ना, डराते क्यों हो। नहीं, हाँ, डराते क्यों हो भाई? ये बात आप पूनम से ही पूछ सकते हैं, और पूनम आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आपसे 2 महीना पहले हमने सवाल किया था, आप भी तो नहीं रख रहे हैं। और वो क्यों नहीं रख रहे हैं, वो तो बता ही चुके हैं कि भाई जब मैं छुट्टी आऊंगा, वो तो क्लियर बोला है ना कि मैं जब छुट्टी आऊंगा, मुझे छुट्टी मिलेगा, मैं रखूंगा। वो तो क्लियर बोल ही रहे हैं। वो भाई बीएसएफ में है, आर्मी में है, तो ऐसा थोड़ी कि हम जैसे बेले नहीं है ना, वो कि घर में बैठे हैं पूरे दिन, चल भाई अब वीडियो बना ले, कुछ पूछ लो। भाई वो बॉर्डर पे खड़े हैं पूरे दिन, धूप में, बरसात में, बारिश के समय में, ठंडी के समय में। समय मिलेगा, छुट्टी मिलेगा तभी तो आकर के अपनी बात रखेंगे। हमारी तरह वो बेले नहीं बैठे हैं वहां कि हम जब मर्जी तब कहें कि सवाल कहें, जवाब कहीं नहीं दे रहा है। समय चाहिए उनको और जवाब देने के लिए कह ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपसे जो पूछा गया 2 महीना पहले सवाल, और जो चीज आप बोल रही है वो जवाब आप कहीं नहीं दे रही हैं। दूसरे से जो बोल रही हैं कि भाई आगे डरा क्यों रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सपोज करेंगे, तो दिखा क्यों नहीं रहा है। तो वही चीज तो आप कहीं नहीं दिखा रही हैं। आपसे जो पूछा गया था स्क्रीन शॉट वाला काहे नहीं बता रहे, सब्जी वाला मैटर काहे नहीं बता रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस जो हमने भी पूछा है शिवराज के ब्याह पे, आप काहे नहीं बता रहे हैं। बताइए ना, गुमराह काहे कर रहे हैं लोगों को। बाकी दोस्त, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना है अभी फिलहाल, और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, जो आएगा, जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।